दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दे सकता है। दरअसल आज भारत बंद का आह्वान पूरे भारत में किया गया है, जहां आह्वान सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए SC और ST श्रेणी में सब कैटेगरी को लेकर सुनाए गए फैसले के विरोध में किया गया है। लेकिन भारत बंद छत्तीसगढ़ में बेअसर हो सकता है। प्रदेश के बड़े व्यापारिक संगठन छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसे अपना समर्थन नहीं दिया है, जबकि व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मार्केट खुला रहेगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन करने की बात कही है। हर जिला अध्यक्ष को मार्केट बंद करवाने की जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीम, इसके अलावा चैम्बर ऑफ भवन में पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जहां बंद का समर्थन कर रहे संगठनों से आए पदाधिकारियों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में भारत बंद के लिए समर्थन मांगने पहुंचे हैं। इसके अलावा बड़े नुकसान की वजह से समर्थन नहीं देने की बातें कही जा रही हैं। साथ ही बात करें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की, तो इन्होंने भी अपना समर्थन भारत बंद को नहीं दिया है और आज प्राइवेट स्कूलों को खोलने को लेकर मिला जुला असर भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 3 दिन में हो गया, जहां 3 दिन बाद अंबेडकर अस्पताल खोला गया। इतने मरीज पहुंचे कि गार्ड को गेट पर ही रोकना पड़ गया। दरअसल 3 दिन के बंद के बाद खुले शासकीय अस्पतालों में मंगलवार को मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखा गया, जहाँ अंबेडकर अस्पताल में मेडिसिन विभाग की OPD में खड़े रहने की जगह तक नहीं थी। सर्दी जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, हाथ पाँव और पेट दर्द के मरीज सबसे ज़्यादा पहुँचे, जहाँ जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 800 से ज़्यादा मरीज अंबेडकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां OPD काउंटर खुलने के पहले ही मरीजों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और इस वजह से देर से आने वाले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया कि मरीजों को पर्ची बनवाने से रोक दिया गया। गार्ड ने उन्हें गेट पर ही यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि मरीज आ चुके हैं और अब कल आना। बिना इलाज के कई मरीज वापस लौट गए। इसके अलावा मरीज ने बताया कि परिवार में कई सदस्य बीमार हैं। हमने तकरीबन 12:30 बजे OPD में पर्ची बनवाई और इसके लिए वहां रखे एक स्कैनर को आभा ऐप में स्कैन भी किया और उसके बाद टोकन नंबर मिला। बिना लाइन में लगे हमारी पर्ची बन गई और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर का कक्ष नंबर 140 में भेजा गया और यहां पहले से काफ़ी भीड़ दिखाई दी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस आक्रामक होती नजर आ रही है, जहां 22 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस, 23 अगस्त को राजभवन में मार्च, जबकि 24 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की तैयारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कर रखी है। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगातार 3 दिनों तक अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी पर रणनीतियां तैयार की गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया कि 22 अगस्त को सभी विधायक जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो वहीं 23 अगस्त को राजभवन मार्च करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। इसके अलावा 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करके गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा महंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो सामान्य व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है यह समझा जा सकता है। हम सब देवेंद्र यादव के साथ हैं, जो अन्याय हुआ है उसका डट करके मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के विरोध में कानूनी लड़ाई की तैयारी भी की जा रही है। राजीव भवन में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा लगभग सभी विधायक मौजूद थे। अगले महीने से पार्किंग का नया ठेका अब स्टेशन के हर गेट से एंट्री और एग्जिट होने वाली है। दरअसल रायपुर रेलवे स्टेशन के हर गेट से एंट्री और एग्जिट हो सकती है, यानी किसी भी गेट से आ और जा सकते हैं। अभी फिलहाल गुरुद्वारे के सामने वाले रास्ते से ही वाहनों को स्टेशन परिसर में केवल प्रवेश दिया जाता है। इस गेट से वाहन बाहर नहीं निकल सकते और इस तरह मंदिर के सामने वाला गेट केवल बाहर जाने के लिए रखा गया है। इसी के साथ ही इस गेट से वाहनों का प्रवेश बैन है और अगले महीने से ये दोनों गेट एंट्री और एग्जिट के लिए खुल जाएंगे। स्टेशन परिसर में वाहन के साथ खड़े होकर परिजनों का इंतजार करने वालों को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अभी 1-1 मिनट खड़े होने के लिए तकरीबन 50 से 100 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर लिया जाता है। स्टेशन में अगले महीने से पार्किंग का एक नया ठेका लागू होने जा रहा है, जिसमें यात्रियों की सहूलियत और उन्हें राहत देने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। स्टेशन पर पार्किंग का नया ठेका होगा
और उसके नियम के लिए शर्तें तैयार की गई हैं। रेलवे ने पार्किंग सिस्टम को सुधारने के लिए P1 और P2 दो क्लॉज बनाए हैं, जहां P1 में मोटरसाइकिल पार्किंग होगी और P2 में कार पार्किंग की सुविधा होने वाली है। मोटरसाइकिल चालक आरक्षण काउंटर के सामने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, जबकि कारें P2 यानी कि स्टेशन बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जगह पर पार्क करी जाएंगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र यादव को धोखे से गिरफ्तार किया गया। मिलने के लिए जेल पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायकगढ़, जहां पर ये सभी बातचीत हुई। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक के बाद गिरफ्तार भिलाई विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भूपेश जो प्रदेश सरकार है इन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र यादव को धोखे से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बघेल ने कहा कि देवेंद्र ने बताया कि उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी गई है और ना ही बताया गया है कि किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र को जितनी भी नोटिस मिली वो धारा 160 के तहत थी, जो गवाही के लिए होती है। गवाही देनी है यह कहकर पुलिस देवेंद्र को ले गई। उल्लेखनीय है कि देवेंद्र यादव से मिलने कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल समेत तकरीबन 15 विधायक सेंट्रल जेल पहुंचे हुए थे। वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तकरीबन अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के लंबे अरसे से हड़ताल पर है। जिले में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, सीधी भर्ती पर रोक लगाने समेत कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जहां अभी तक इन पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। समस्त वन मंडलों के कार्य पृथक किए जाने संबंधित पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके कारण आहत होकर संगठन के सक्रिय सदस्य संजू सिंह का 19 अगस्त को हृदयघात हो जाने के कारण निधन भी हो गया। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में शोक की लहर है। इसके अलावा इनके रक्षाबंधन पे भी त्योहार पर इसका असर दिखाई दिया। वन मंत्री कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू करने के लिए सहमत थे, किंतु अब भी छत्तीसगढ़ के अभी तक जो है इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। सरकार आज भी छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की मांगों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, लेकिन निर्णय लेने के लिए वन मंत्री क्यों कतरा रहे हैं ये समझ से परे है, ये यहाँ पर इसके संघ का कहना है। बलरामपुर में महान नदी में डूबने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि ये मवेशी चराने गए थे। गोताखोरों ने इनका शव बाहर निकाला और नरसिंहपुर में बहकर एक लाश भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मंगलवार दोपहर नदी पार करने के दौरान एक ग्रामीण बह गया, जहां वह घर से भैंस चराने के लिए निकला था और घटना राजपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर की है। ग्रामीणों का शव गोताखोरों ने तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बरामद किया। साथ ही नरसिंहपुर में एक शव महान नदी के किनारे फंसा हुआ पाया गया। जानकारी के मुताबिक गोपालपुर निवासी बैजनाथ यादव मंगलवार दोपहर अपने मवेशियों को चराने लेकर निकला था। जब वह महान नदी को पार कर रहा था तो मवेशी नदी पार कर गए, लेकिन बैजनाथ महान नदी के तेज बहाव में बह गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कहा कि कार्यवाही की जगह इनका ट्रांसफर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ ग्रामवासियों ने अपना मोर्चा खोल रखा है। खोखसा ग्राम पंचायत के ग्रामीण कचहरी चौक में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार की जानकारी के बावजूद सरपंच और सचिव के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम पंचायत खोखसा में बनवा तालाब से मुक्तिधाम तक 300 मीटर की सीसी रोड बननी थी। सरपंच और सचिव ने केवल 270 मीटर तक ही सीसी रोड निर्माण किया और 300 मीटर तक का निर्माण कार्य का पैसा निकाला है। वहीं बोर खनन के लिए 2020-21 के 14वें वित्त आयोग से 1,80,000 और 15वें से 1,80,000 रुपए की राशि आहरण की गई। कलेक्टर आकाश शिकारा से मामले की शिकायत के बाद जांच दल का गठन कराया गया। तहसीलदार की 5 सदस्यीय टीम ने जांच के दौरान अनियमितता भी पाई। कार्यवाही के बावजूद इनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर आरोप लगाते हुए यहाँ पर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल को होकर जब तक कार्यवाही नहीं होने की बात कही, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की इन्होंने बात कर रखी है। रायपुर में 5 से 6 अक्टूबर
अक्टूबर को नो योर आर्मी प्रोग्राम चलाया जाना है, जहां इंडियन आर्मी सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी जो है लगाने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन आर्मी का जो है नो योर आर्मी प्रोग्राम 5 से 6 अक्टूबर को आयोजित किया जा सकता है। इसके जरिए युवाओं को इंडियन आर्मी के मॉडर्न हथियार देखने को मिलेंगे, साथ ही आर्मी कैसे देश की रक्षा करने के लिए काम करती है, इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ये सभी जानने को मौका मिलने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय सेना के अधिकारियों और रायपुर कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर स्टेज निर्माण, आर्मी के जवानों के ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। भारतीय सेना की ओर से राजधानी रायपुर में पहली बार अपने हथियारों और सैनिक कौशल की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें टैंक, तोप, ब्रीजिंग इक्विपमेंट समेत अन्य हथियारों के बारे में यहाँ के लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही डॉग शो, आर्मी में बचने वाले आकर्षक बैंड शो, मार्शल म्यूजिक प्रोग्राम शो का भी आयोजन किया जाना है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर खबर, जहां सीबीआई के हवाले अब महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की जांच जो है सौंपने की छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारी कर रखी है। तकरीबन 70 प्रकरणों को अब जो है हैंडओवर करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ पुलिस सीबीआई को करती जा रही है। दरअसल मामले की जांच को लेकर सीबीआई को सौंपने की तैयारी हो रही है, जहां मामले में राज्य के अलग अलग जिलों में पंजीबद्ध तकरीबन 17 प्रकरण दर्ज है और अधिकारियों के मुताबिक अब इनकी फाइल सीबीआई को सौंपने के लिए राज्य सरकार ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही महादेव सट्टा ऐप घोटाले में फंसे व्यक्तियों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामले में प्रदेश के कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराओं के तहत केसेस दर्ज हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW के मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टा ऐप के मामले की जांच शुरू की थी, जिस पर पहली बार रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जबकि जनवरी 2024 में आरोपियों को 80 आरोपियों तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और प्रदेश भर में ये आंकड़ा तकरीबन 600 का है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्यवाही की थी, जहां ED ने पहले गिरफ्तारी अगस्त 2023 में की थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के दोबारा हुई परीक्षाओं का अब कॉपियों का मूल्यांकन जो है शुरू हो चुका है, जहां अगले महीने तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस सत्र में पहली बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड के सेकंड चांस की परीक्षा आयोजित करी थी। हाँ, परीक्षा मंडल ने अगले महीने यानी सितंबर में परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी की बात कही है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। यह द्वितीय चांस परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रदेश में आयोजित करी गई थी। द्वितीय बोर्ड परीक्षा में तकरीबन 82,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें फेल और पूरक के अलावा पहली बोर्ड में परीक्षा में पास हुए तकरीबन श्रेणी सुधार के भी छात्र शामिल हुए थे। पास हुए छात्रों में 2000 से अधिक छात्र फर्स्ट डिवीजन हैं, तो वहीं सेकेंड डिवीजन वाले छात्रों की संख्या 3,500 से अधिक है। सरकारी चावल खरीदने वालों पर और बेचने वालों पर अब कार्यवाही होने जा रही है। दरअसल सरकारी चावल खरीदने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही होगी। राशन कार्ड भी निरस्त होगा, कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है। दरअसल PDS का चावल खरीदने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और इसी प्रकार चावल बेचने वाले का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश से TL में बैठक में जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही लगातार करने को कहा है। कलेक्टर ने TL बैठक में लंबित मामले और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। वहीं इसी के साथ ही बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, DFO सत्यदेव शर्मा और CO जिला पंचायत RP चौहान सम्मिलित हुए थे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जहां एक मिस्ड कॉल देकर या फिर QR कोड स्कैन करके लोग भाजपा में सम्मिलित हो सकते हैं। बीते दिन रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक में कार्यशाला आयोजित करी गई थी, जहां भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि ये संगठन पर्व की शुरुआत है और इसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाना है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सिंह जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तपस्या और त्याग के बल पर ही सबसे बड़ी पार्टी बनी है और हमने कभी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया। धारा 370 खत्म करके लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हमने इसी वैचारिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।
छत्तीसगढ़ की एक बड़ी पहल देखने को मिल सकती है, जहां 900 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से हजारों घर अब रोशन हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पारंपरिक कोयला इत्यादि से बनने वाली बिजली उत्पादन की निर्भरता कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है, जिसमें अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन एक प्रमुख विकल्प बनता जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सोलर ऊर्जा से छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने अलग अलग सोलर एनर्जी शाखा भी बनाया हुआ है। वर्तमान में प्रदेश भर में तकरीबन 900 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन और सौर ऊर्जा से किया जा रहा है, जिसमें आम उपभोक्ता भी अहम योगदान दे रहे हैं। वहीं आम उपभोक्ताओं के छत पर सोलर प्लांट लगाकर 90 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। औद्योगिक प्लांटों में ओपन एक्सेस पर 700 मेगावाट का प्लांट पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो वहीं किसानों को सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2 मेगावाट का बिजली वर्तमान में उत्पादित किया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 15 मेगावाट का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।